हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाया था और अकाउंटिंग रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ कवर किया था मैंने प्रीवियस क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं द लास्ट रेशियो, और वो लास्ट रेशियो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। आज के क्लास में मैं पढ़ूंगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में, इनकम रेशियो के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। हम बता ही दिए आपको किससे आता है। सॉल्वेंसी से अगर क्वेश्चन रेज होगा तो किस रेशियो में? याद करो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। अगर क्वेश्चन एक्टिविटी रेशियो से पुट होगा तो वहां पे कहां से? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैपिटल इंप्लॉयड टर्नओवर रेशियो। समझ गए बात ना? और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनकम रेशियो, क्योंकि ओवरऑल कोई भी बिजनेसमैन हो, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहता है। वो जानना चाहता है मेरे बिजनेस का रिटर्न कितना है, क्योंकि बिना रिटर्न को मेजर किए हुए आप बिजनेस लॉन्ग रन तक नहीं रन कर सकते हैं। आप जज करोगे विद इन ईयर कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, और ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अच्छे से रेडी हो जाइए क्लास के लिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए। जो कुछ भी समझाएंगे, जो कुछ भी लिखने के लिए कहेंगे, लिखिएगा। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाओगे। लेक्चर को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। 2x 4x पे नहीं देखना है। जैसे नॉर्मल पढ़ा रहे हैं ऐसे देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझाने की गारंटी हम नहीं लेंगे यदि 2x 4x पे देखेंगे तो। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं लाइक के साथ, और लाइक कर दो जब कहते हैं तो। चलिए, आपका प्यार सपोर्ट की वजह से ही तो आज आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, और आप बढ़ रहे हो सर के सपोर्ट से। ठीक है, चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग इनकम रेशियो भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग इनकम रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताता है? कहता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसी भी फर्म का जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलके हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है ना? प्रॉफिट और प्लस एबिलिटी, प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। और हम जानते हैं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का रिवार्ड क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। और बिना प्रॉफिट को मेजर किए हुए हम बिजनेस कैसे रन करेंगे? हमें जानना पड़ेगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना है। समझ बात ना? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें बताता है ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर बच्चे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सभी रेशियो किस फॉर्म में निकलता है? परसेंटेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? परसेंटेज के फॉर्म में। याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज। परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको कैसे निकलता है? परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है ना? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज के फॉर्म में, और एक्टिविटी रेशियो टाइम्स के फॉर्म में। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी प्योर रेशियो के फॉर्म में। प्योर रेशियो, बस सॉल्वेंसी में एक रेशियो था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो किस फॉर्म में निकलता था? टाइम्स के फॉर्म में। बाकी एक्टिविटी के सारे रेशियो टाइम्स में, लिक्विडिटी के और सॉल्वेंसी के प्योर रेशियो में, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो
परसेंटेज में निकलता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में। याद करो, सबसे पहला क्लास में हमने बताया था ना, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन 4 टाइप्स, प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स, फ्रैक्शन। तो ये परसेंटेज में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है ये ओवरऑल रिटर्न की बात करता है बिजनेस में, और हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहता है। ठीक है, इसमें 5 रेशियो आपको पढ़ना है। वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 5 रेशियो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ना है। क्या क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन 5 रेशियो में 4 रेशियो प्रॉफिट की बात करता है। कौन कौन? आपको देख के ही 3 के नाम में प्रॉफिट लगा है, और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट की बात करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट की बात करेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट की बात करेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्रॉफिट की बात करेगा। 4 रेशियो प्रॉफिट की बात करता है, और एक रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये कॉस्ट की बात करता है। किसकी बात करेगा? कॉस्ट की। तो जो रेशियो प्रॉफिट की बात करेगा उन सबका हायर बेटर है। तो याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन चारों रेशियो का हायर बेटर है। जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है। केवल ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट की बात करता है, तो याद रखना इसका लोअर बेटर है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब बाकी प्रॉफिट जितना ज्यादा रहे दैट इज मच बेटर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज आल्सो कॉल्ड इनकम रेशियो। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसमें जो 5 रेशियो पढ़ना है अपने को, 5 में से 4 का हायर बेटर जिसमें प्रॉफिट लगा है, और एक ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो, दिस वन, ये कॉस्ट की बात करेगा, और जितना कम रहेगा ये रेशियो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। बाकी इसको छोड़ के बाकी सबका हायर बेटर है। ठीक है, प्लीज नोट इट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या आता है नोट कर लीजिए। डन? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोग 1 बाय 1 इस रेशियो का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके सब फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, मेन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स, और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ता है, बिना लर्न किए काम नहीं चलता है। ठीक ना? ओके, नोट हो गया? नेक्स्ट चलिए, सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिस रेशियो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, दिस रेशियो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम सेल्स। ये रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच का रिलेशनशिप बताता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। दिस रेशियो इज कंप्यूटेड इन एंड प्रेजेंटेड इन परसेंटेज। ये रेशियो परसेंटेज में निकलता है। ये रेशियो क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने रेशियो है सभी रेशियो परसेंटेज फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, ओके। फॉर्मूला देखिएगा, मेन फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर में अपॉन नीचे में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 इक्वल टू ये रेशियो परसेंटेज में निकलेगा, जितना भी परसेंट आए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, कहोगे सर याद कैसे रखेंगे? बहुत इजी है बच्चे। देखो, जो रेशियो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऊपर न्यूमरेटर में वो रहेगा, नीचे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, ओके। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकलता कैसे है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कह सकते हैं सेल्स, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कह सकते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यदि बच्चे हमें सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर ले, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब सवाल है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम आपको बताए थे जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताए थे। ठीक ना? लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल हमने आपको बताया था, कैरेज इनवार्ड, वेजेज,
ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल थे, ठीक है। ओके, दूसरा फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और तीसरा फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हाइयर बेटर है, जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है। वैसे हमने बता ही दिया कि बस एक ऑपरेटिंग रेशियो को छोड़ के बाकी सबका हाइयर बेटर है प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है। और पूरे जितने रेशियो आपको पढ़ना है क्लास 12 में उन सबका हाइयर बेटर है एक्सेप्ट तीन को छोड़ के। वो तीन क्या क्या है? एक है डेप्ट इक्विटी रेशियो का लोअर बेटर, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का लोअर बेटर, और ऑपरेटिंग रेशियो का लोअर बेटर। इन तीन का नाम याद कर लो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग रेशियो। उन तीन को छोड़ के बाकी जितने रेशियो है सबके हाइयर बेटर है, ठीक है। कितना इजी है, चलिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नोट करिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो मेन फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 3 फॉर्मूला हो गया और इसका हाइयर बेटर है। जो कुछ भी लिखे बोर्ड पे जल्दी से नोट करिए फटाफट। हो गया? डन? ओके, नेक्स्ट बच्चे अब आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का अभी हमने बताया था, एक सेकेंड बच्चे, यहां पे हाइयर बेटर गलती से लिखा गया है, इसको आप थोड़ा सही कर लो। इसको कर लो लोअर बेटर। ऑपरेटिंग रेशियो का लोअर बेटर होता है, ठीक है। ओके, देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। फिर से फॉर्मूला सुन लीजिए, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये न्यूमरेटर में ही सब है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो भी कैसे निकलेगा बच्चे? ये रेशियो भी परसेंटेज फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेप्ट, ये माइनस नहीं है, मतलब एक साथ वर्ड है, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। ओके, नॉन ऑपरेटिंग, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब सवाल है कि सर यहां पे हमको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करना है, क्या सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को याद करना पड़ेगा? हम कहेंगे नहीं बच्चे, आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को याद कर लो, नॉन ऑपरेटिंग को, और नॉन ऑपरेटिंग को छोड़ के जितने एक्सपेंस आए वो सब ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग याद कर लेना कि चल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस फ्रॉम फायर, इनकम टैक्स, चैरिटी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट भी यहां लिख सकते हैं, लॉस फ्रॉम फायर और थेफ्ट दोनों, ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग के अलावा जितने एक्सपेंस होंगे वो ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इनकम भी दो तरह के, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक ऑपरेटिंग इनकम। तो हम कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर लेना, याद कर लेना कि ट्रेडिंग कमीशन रिसीव और कैश डिस्काउंट रिसीव। तो मतलब कि ओवरऑल कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव के अलावा जितने भी इनकम रहे वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सच एज इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, जितने आएगा वो सब नॉन ऑपरेटिंग। दो ही ऑपरेटिंग इनकम है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए। इसका लोअर बेटर होता है, ठीक है, इसका लोअर बेटर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लोअर बेटर। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है ऊपर में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो भी कैसे निकलेगा बच्चे? परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दो फॉर्मूला है, एक ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट करना, दूसरा नेट प्रॉफिट से। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। दूसरा हो जाएगा यदि नेट प्रॉफिट से निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ओके। और एक ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर इंटर रिलेटेड, दोनों इंटर रिलेटेड होता है, दोनों का सम जो होता है वो 100% होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम 100% होता है। अगर ये 40% होगा तो ये 60% होगा। ठीक है, ओके। हायर बेटर, हायर बेटर, क्लियर? हायर बेटर, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। बच्चे नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो भी कैसे निकलता है? ये रेशियो भी परसेंटेज फॉर्म में निकलता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है? जितने भी एक्सपेंसेस जो पीएल अकाउंट में जाता है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अदर इनकम में ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों जाएगा। हायर बेटर, इसका भी हायर बेटर होता है, प्लीज नोट इट। देखो, अभी जो 4 फॉर्मूला बताए हैं आपने वाच किया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाले फॉर्मूला में क्या था? ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक ना? ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूला में देखो, ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूला में ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले में ऊपर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट वाले में ऊपर में नेट प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। 3 फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक ना? और एक ऑपरेटिंग रेशियो वाला तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला देखते हैं, आरओआई। क्या लिखा है? दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या करता है? बताता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और यील्ड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना रिटर्न है इसकी बात करेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू इनटू 100 इक्वल टू डैश परसेंट। ये रेशियो परसेंटेज फॉर्म में निकलेगा, ठीक ना? ओके, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला ऑलरेडी हम डेब्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड वाले में आपको बताए थे, लेकिन फिर से लिख लीजिए। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, या नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या ये सीए माइनस सीएल के जगह पे दूसरा वर्ड आ सकता है वर्किंग कैपिटल, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसका भी हायर बेटर होता है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? ओके, तो मैंने आपको बच्चे 5 रेशियो बता दिया, ठीक है ना? 5 का फॉर्मूला आप नोट कर लिए होंगे। एक सेकेंड, ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है ना? याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट वाले में ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, इनटू 100, ठीक है? फिर बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको याद करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग रेशियो का याद करना पड़ेगा कि ऊपर में ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट की बात करेगा तो ऊपर में कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसके भी बेस में नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा, ठीक ना? ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले में ऊपर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट वाले में ऊपर में नेट प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो आपको जो 4 रेशियो हमने बताया, चारों के बेस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक ना? ओके, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात करेगा ओवरऑल रिटर्न की, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, जो आप निकालते थे किस में? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में निकाले थे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये निकाले थे ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100, ठीक है? ओके, तो 5 फॉर्मूला आप नोट कर लिए। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला रिकॉल कर लो, देन क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? कैसे ऐसे
कि अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में सर बोले थे ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला याद रखना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कॉस्ट से कोरिलेट करते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। और उसके बाद याद रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले में कि ऊपर में आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, नेट प्रॉफिट वाले में ऊपर में नेट प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 4 के बेस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में। और कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले में याद रखना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कितना इजी है, हो गया ना? चलो वीडियो पॉज करके हो गया, चलिए डन। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है, ओके। हाँ चलिए, तो बच्चे अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 1। और आपको बता दूं ये टाइप 1 जो क्वेश्चन होता है वो इजी क्वेश्चन होता है। ये बताने का पीछे मेन मोटिव होता है क्या? इजी क्वेश्चन बताने के पीछे मेन मोटिव होता है कि आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको उस पे डाटा कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सीखेंगे, ठीक ना। और टाइप 2 क्वेश्चन जो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, ठीक ना। एग्जाम में वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके मन में आ रहा होगा सर टाइप 2 ही तो बता दीजिए। अरे बच्चा पहले इजी सीखोगे तब ना टफ सीखोगे, हाँ। पहले ABCD सीखे तब ना एप्पल बोलना सीखे, वही वाली बात है। आज ABCD इस रेशियो का हम लोग सीख रहे हैं और कल सीधे एप्पल बोलेंगे, है ना। तो समझ में आ गया बात ना कि कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम वाला क्वेश्चन होगा। मेरे जितने लेक्चर हमने बताया है सबका टाइप 2 जो है रेशियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम से पहले बस टाइप 2 देख लोगे तो हो जाएगा, लेकिन टाइप 1 में फॉर्मूला है इजी क्वेश्चन, टाइप 2 में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और टाइप 3 में थ्योरी बेस्ड रेशियो पे जो इंपैक्ट पड़ता है वो। हमने रेशियो के सभी जो भी लेक्चर के सीरीज बनाया है काफी अच्छे से आपके लिए बनाया हूं, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ करेंगे तभी समझ में आएगा, तो भाई समझ में नहीं आएगा। हाँ आज आप बनाओगे तो आज जो फॉर्मूला लिखे हो उसका हेल्प ले सकते हो बनाने में, ठीक है ना। बट कल मत लीजिएगा, कल याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला थोड़ी हेल्प लोगे। आज चलेगा, फर्स्ट डे है, चलेगा, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और पहले मेन फॉर्मूला लिखना, जो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा उस रेशियो का फॉर्मूला लिखना। तो अभी हम आपको बताए थे, ध्यान रखो, अभी आपको हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताए थे। बताओ क्या बताए थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, बताए थे ना, बताए थे ना जी। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। चलिए ये फॉर्मूला सबसे लिखिए। अच्छा कहोगे सर सीधे न्यूमेरिकल नहीं लिख देंगे? नहीं बच्चे, यू हैव टू राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला पे मार्क्स होता है, ठीक है। चलिए लिखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। बच्चे जब भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखूं इसका मतलब सेल्स होता है, और जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखूं तो यदि सेल्स रिटर्न दिया होगा तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिएगा, मतलब कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। ये बात ध्यान रखिए, जहां भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हूं उसका मतलब होता है सेल्स, और इफ सेल्स रिटर्न इज गिवन डिडक्ट सेल्स रिटर्न फ्रॉम द सेल्स, मतलब कि यू विल राइट नेट सेल्स, ठीक है। ओके अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, बट COGS नहीं दिया, तो COGS निकाल लेंगे। अभी COGS का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, चेक करो कॉपी में COGS का फॉर्मूला। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखिए। क्वेश्चन में गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 50,000 प्लस नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो परचेज गिवन है रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, यू विल गेट नेट परचेज। नेट परचेज कितना आ जाएगा 1,50,000 माइनस 20,000, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, नेट परचेज निकल गया, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा वेजेज कैरीज इनवर्ड, तो हमें बस वेजेस दिया है, कितना दिया है 10,000 वेजेज, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 40,000, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000, कितना आ गया, ये हो गया 180, 190 में से 40 चला गया, 190 में 40 चला गया तो 1,50,000, ये निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी COGS। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमको, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, तो ये आ गया 1,00,000, 1,00,000 आ गया जीपी। अब फॉर्मूला का फिगर पुट करिए, जो फॉर्मूला लिखे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 लिखे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 1,00,000, यहाँ पे 1,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन था 2,50,000, 2,50,000 इंटू 100, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिए, कट करिए, देखिए 000 कट गया ना, ओके 55 जा 52 जा 5 20 जा, तो ये आ गया 40%, ये आ गया 40%, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, दोबारा समझा देंगे। नोट करिए जल्दी से। हो गया डन। चलिए देखो बच्चे, हमें क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कहा, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS, तो COGS हम पहले कैलकुलेट किए, तो COGS कैसे निकाले हम, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो COGS निकल गया, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से COGS माइनस कर लिए, GP निकल गया, फिर GP अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 40% आ गया, ठीक है, हो गया डन। नोट कर लिए। ऐसे ही एग्जाम, अच्छा एग्जाम में ये फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे केवल फिगर लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला का मार्क्स आपका कट जाएगा, नहीं लिखोगे तो, और लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हम कहेंगे लिख के करो ना, देखो अगर आप ऑब्जर्व करो तो 2 से 3 मिनट भी नहीं लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, समझ बात ना, 2 मिनट में 4 नंबर, तो फॉर्मूला लिखने में क्या जा रहा है, फॉर्मूला लिखोगे तो फिर सोचने में इजी रहेगा क्या फिगर पुट करना है, ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नोट कर लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखो बच्चे, अभी हम आपको ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिएगा, अभी हम ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताए थे ना, ये वाला रेशियो। आज आप फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हो, कल मत लीजिएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो का था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, इनटू 100, ठीक है। तो अब देखो कॉपी में आप लिखे होगे ये फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला लिखिए, ऑपरेटिंग रेशियो
ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें नीचे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 2,60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब सेल्स भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है। तो यदि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो यू विल गेट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जब मैंने आपको बता दिया जहां भी मैंने रेवेन्यू लिखा है, इट मीन रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, यदि सेल्स रिटर्न दिया जाएगा तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा के लिखिएगा, ठीक ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट रेवेन्यू आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो नेट रेवेन्यू कितना आ जाएगा, नेट रेवेन्यू आपको आ जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 2,60,000 माइनस 10,000, मतलब ये हो गया 2,50,000 डिनोमिनेटर का। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 1,50,000, 1,50,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये दोनों ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा 40,000 प्लस 20,000, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 10,000, या तो ऑपरेटिंग इनकम दिया रहेगा या डिस्काउंट और कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग इनकम में जाता है, ठीक ना। डिस्काउंट और कमीशन रिसीव, इसको ऐड करिए, कितना हो गया, ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 40 20 60 2,10,000। 2,10,000 में से इधर का 10,000 माइनस हो गया और नीचे में 2,50,000 आ गया। ये हो गया कितना, 2,00,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। इसको कट करिए, कट करिए बच्चे, देखिए कितना आ रहा है, ये 000 कट गया, 55 जा 54 जा 5 20 टाइम्स में, तो ये आ गया 80%, ये आ गया 80%। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, डन। चलिए इसको एक बार पूरे क्वेश्चन को, हाँ अब नोट कर लो, अब नोट कर लो, अब नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया ना। क्या कहा था क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए, तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है लिख देंगे कि ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दिया था, वो हमने ऐड कर दिया, और ऑपरेटिंग इनकम में ऑपरेटिंग इनकम गिवन था अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब भी मैं बोल दिया हूँ, जब भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखूँ, इसका मतलब होता है नेट रेवेन्यू, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक ना। ओके, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और लॉस बाय फायर। तो ये ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये दोनों जो है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये दोनों जो है बच्चे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और ये लॉस बाय फायर जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, तो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम जीपी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे कैलकुलेट करना इजी है। तो देखिए सबसे पहले जीपी निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है, तो कॉस्ट पता नहीं है, जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट आपको पता नहीं है। लेट COGS बी 100, यदि COGS 100 है तो जीपी इसका 25% मतलब 25 हो गया। देन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया कॉस्ट प्लस जीपी 125। अब सुनिए, जैसे आपको जीपी 25% कॉस्ट का था, कॉस्ट पता नहीं है, कॉस्ट 100 मान लिए, जीपी इसका 25% 25 हो गया, रिवेन्यू हो गया इन दोनों का सम 125। ओके, अब सुनिए, हमें क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए जीपी चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए जीपी चाहिए। तो जो निकालना है उसको इधर लिख दो, और जिसका न्यूमेरिकल फिगर दिया क्वेश्चन में उसको लेफ्ट में लिख दो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, देखो जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है, एट दैट टाइम जीपी कितना है, 25 है। तो जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रहेगा, तो एक और एट दैट टाइम प्रोपोर्शनेटली जीपी कितना होगा, 25 अपॉन 125 इंटू 2 लाख। कट करिए इसको, 5 टाइम्स 40,000, जीपी कितना आ गया, 40,000 जीपी आ गया। ठीक है, ओके। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है हमको, तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब निकालना है हमको ना। ये हो गया, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया था 40,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये दोनों मिलके कितना हो गया 48,000। 20,000 प्लस 28,000 मिलके 48,000 प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया है, नहीं दिया है, ओके ठीक है। तो एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक ना, जिसका आंसर यहाँ पे माइनस करने पे दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे फिगर जो था एक्चुअल वो था 8 लाख, यहाँ पे 8 लाख। रुक जाइए, सही कर लीजिए इसको, तो इसको कट करके यहाँ पे कर लीजिए 8 लाख, ठीक है। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर देते हैं। एक से भी नोट मत करिएगा आप। देखो एक सेकंड देखिएगा, आपको अब क्वेश्चन सही हुआ, वहां पे 8 लाख होगा, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया
कि क्योंकि हर चीज़ क्या होता है ना, क्वेश्चन बड़े प्रैक्टिकल वे में बनाया जाता है, कहीं पर अगर मिस्टेक हो गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक कॉमन चीज़ है, किसी से भी हो सकता है। तो बच्चे जीपी 25% कॉस्ट का है, कॉस्ट नहीं पता है, हमें रिवेन्यू दिया है, बट हम कॉस्ट अगर 100 माने, जीपी 25 तो रिवेन्यू 125। तो जब देखो, जब रिवेन्यू 125 है तो जीपी 25 है, तो जब रिवेन्यू 8 लाख है क्वेश्चन में, जब रिवेन्यू 8 लाख है तो जीपी कितना होगा, 25 अपॉन 125 इंटू 8 लाख। अब सॉल्व करिए तो 25 5 जा और ये 5, 1,60,000 आ जाएगा। ये 1,60,000 क्या आ गया, ये 1,60,000 क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ये, ठीक है। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता चल गया, 1,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा, ये जीरो मान लीजिए, तो जो फिगर आएगा वो 1,60,000 में से 48,000 माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, 1,12,000। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब फिगर पुट करिए, जो क्वेश्चन में आपने फिगर लिया था, क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशियो का था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया है आपका 1,12,000, तो 1,12,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 8 लाख इंटू 100। सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, ये 000 कट गया, 000 कट गया, और 4 2 जा 4 2 जा 4 8 जा, फिर उसके बाद कटेगा 2 7 जा 2 नहीं 2 14 जा, 14% आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। एक बार देख लीजिएगा बच्चे फिर से, आपको इस क्वेश्चन में कहा गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। तो ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके बाद क्या किया हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकाल लिए कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम से। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं था, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, जीपी कॉस्ट पे था, कॉस्ट को हमने 100 माना, जीपी 25, रेवेन्यू 125। जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है, जीपी 25 है। जब रिवेन्यू 8 लाख है तो जीपी कितना होगा, 160। अब जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा दिया, ऑपरेटिंग इनकम था नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 14% आया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। डन डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। क्वेश्चन लिखिए, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखिए, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ठीक है। ओके, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, मतलब ये डिनोमिनेटर का गिवन है। हमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, एक्सीडेंटल लॉस, इनकम फ्रॉम रेंट, कमीशन रिसीव। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम, जो भी इनकम होगा, चाहे ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 75,000 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, एक्सीडेंटल लॉसेस है। ये चारों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चारों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15,000, 15,000, 26,000, 5,000, 12,000, 5,000, 12,000, और इसमें से इनकम माइनस कर दीजिए ये दोनों, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेंट और कमीशन रिसीव, 2500, 2,000, 2500 और 2,000, ये माइनस कर दीजिए। अब फिगर देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, ये हो गया 75,000 माइनस 20, 46, 48, 58, एक सेकंड, ये प्लस है ना, हाँ, ये हो जाएगा 4,500, ये हो गया आपको 79,500 माइनस 58,000, देखिए कितना आ रहा है, 21,500 आएगा ये, ठीक है, ये आ गया। अब इसका फिगर पुट कर दीजिए, बन गया। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए नेट प्रॉफिट निकल गया 21,500 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख इंटू 100, कट करिए देखिए कितना आ रहा है, ये 000, 00 से ये 00 कट गया, 10 से 10 ये कट गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया। अब बच गया आपको 215 डिवाइडेड बाई 20, कट करिए तो कितना आ जाएगा, 215 डिवाइडेड बाई 20, ये आपको आ जाएगा 10.75%। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, ठीक है, 10.75%, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकला, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको नेट प्रॉफिट रेशियो के टाइम में बताए थे, हम यहाँ पे देख लीजिए, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी हम यहाँ पे बताए थे, ये वाला फॉर्मूला बताए थे ना, यही फॉर्मूला हमने पुट किया, हमने सारे फॉर्मूला आपको लिखाया है, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस अदर इनकम, बताए ना, और यही फॉर्मूला अभी हम नेट प्रॉफिट के लिए यूज किए हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और अदर इनकम में क्या आता है वो भी बता दिए थे, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर कुछ बाहर से फॉर्मूला बता रहे हैं, नहीं, जितना हम आपको बताए हैं उसी में से फॉर्मूला है, ठीक है, इसको फटाफट नोट करिए। हो गया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो अभी बताने जा रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 1,40,000, आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 1,40,000। 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 4 लाख का, शेयर होल्डर्स फंड है 240 का, टैक्स रेट 50% है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे साथ साथ आप। सॉल्यूशन, सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट,
तो परसेंटेज फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। याद करो जब हम आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताए थे तो हम बोले थे इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के कैलकुलेशन में। उस समय मैंने आपको हिंट भी किया था, हिंट अभी भी कर दे रहा हूँ। 5 सेंटेंस याद रखिएगा कि सबसे पहले होता है सेंटेंस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर ले, लेस इंटरेस्ट, तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर हम इसमें से टैक्स भी माइनस कर दे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर टैक्स घटा दे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अब सवाल है कि हमें कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट हमें समटाइम्स क्वेश्चन में ये दिया रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, कभी कभी ये दिया रहेगा। तो समझना, अगर लास्ट वन गिवन है तो इसमें टैक्स ऐड कर लोगे तो यहां पहुंच जाओगे, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर लोगे तो यहां पहुंच जाओगे। अगर ये बीच वाला दिया है तो इसमें बस इंटरेस्ट ऐड करोगे यहां पहुंच जाओगे। आपको क्वेश्चन में बारीक से ऑब्जर्व करना होगा मुझे इनमें से क्या दिया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले। कौन सा सेंटेंस दिया है? पहला कि तीसरा कि पांचवा? पहला कि तीसरा कि पांचवा? कौन सा सेंटेंस दिया है बताइए जी। पहला कि तीसरा कि पांचवा क्या दिया है? कहोगे सर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। तीसरा सेंटेंस दिया ये वाला 1,40,000। हमें पहुंचना है ऊपर। अब नीचे कहानी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ऑल्दो टैक्स रेट गिवन है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज गिवन टू कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, अब इंटरेस्ट निकालना होगा। 15% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, वो कितने का है? 4 लाख का। 4 लाख का 15% कितना हो गया? 60,000। 60,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट पे इंटरेस्ट हो गया। कैसे निकाले? 15% ऑफ 4 लाख। 4 लाख का 15% 60,000 हो गया। अब इसमें ये ऐड कर लिए, ये निकल गया हमें 2 लाख। क्यों? क्योंकि हम इस बिफोर टैक्स में से ही इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट गिराए थे, यहां आए थे। अब इसमें ये प्लस कर लिए, यहां पहुंच गए। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर पता चल गया। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 फॉर्मूला होता है। अब देखो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में क्या कंपोनेंट दिया है? क्वेश्चन में दिया है शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है, मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड इज गिवन 2,40,000 एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इज गिवन 4 लाख। ये ऐड करके हो गया 6,40,000। हो गया ना जी? ओके, अब देखो फॉर्मूला फिगर पुट करो, जो फॉर्मूला आपने लिखा था। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू कितना आया था? 2 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 6,40,000 इंटू 100। 000, ठीक है। ये जीरो कट गया। 2 10 जा, 2 32 जा, तो ये हो गया 1000 अपॉन 32। देखिए सॉल्व कर कितना आया? 1000 अपॉन 32। हम कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, आप मत करिएगा, ठीक ना। 1000 डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगा 31.25%। 31.25%, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ओके, एक बार नोट कर लो, फिर हम समझा दे रहे हैं। प्लीज नोट इट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम समझा देंगे आपको तुरंत। ठीक है, चलिए समझिए। देखो बच्चे, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिया था क्वेश्चन में 1,40। 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट था 4 लाख का। 4 लाख का 15% 60,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड 2,40 था। टैक्स रेट 50% था।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना था, ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आपको दिक्कत होता है इसमें, इस वाले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मेरे 5 सेंटेंस को याद रखिएगा। कौन सा सेंटेंस? सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर देन इंटरेस्ट, देन इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर इसमें टैक्स माइनस कर दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हमें लास्ट वन गिवन होता तो इसमें हम टैक्स ऐड कर देते, यहां पहुंचते, इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देते, यहां पहुंचते, बट हमें मिडिल वन गिवन था, दिस वन, तो बस इसमें इंटरेस्ट ऐड किया, यहां पहुंच गए। हमें नीचे कहानी से कोई मतलब नहीं था। समझ गए बात ना? और कैसे कैलकुलेट किए? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स एक 40 गिवन था, टैक्स सॉरी इंटरेस्ट कैसे निकाले? 15% लॉन्ग टर्म डेट था 4 लाख वाला, 4 लाख का 15% 60,000 इंटरेस्ट देते हैं, इसमें ये प्लस कर लिए, यहां पहुंच गए, क्योंकि इसी में से ये माइनस हुआ था, यहां आए थे। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन कैश लायबिलिटीज, ठीक है, निकल गए। डन? नोट कर लिए? ओके, नेक्स्ट देखिए, द लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड जिस रेशियो में कैलकुलेट करने के लिए कहता है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसी का दूसरा नाम है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आएगा। जितना वैरी लगा दो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना वैरी लगा सकते हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, द लास्ट वन। देखो ये ध्यान रखना, अभी वाला में क्या दिया था? अभी वाले क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स दिया था, मिडिल वाला ये दिया था, और अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इसमें दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लास्ट वन। बताए ना, कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा। आपको अगर ये दिया है तो बस इंटरेस्ट ऐड किया यहां पहुंच गए, अगर ये दिया है तो इसमें टैक्स भी ऐड करोगे, इंटरेस्ट भी पहुंचोगे, तब यहां पहुंचोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है, अभी सिखाएंगे। ओके, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट गिवन है, और कैलकुलेट इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। चलिए सॉल्यूशन लिखिए। राइट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला लिखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने कहा इस फॉर्मूला में 5 कंपोनेंट आते हैं ऊपर वाले में, वो हिंट में यहां पे लिख लीजिए, हिंट या वर्किंग नोट के तौर पे, ठीक है। चलिए लिखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें, लेस इंटरेस्ट, तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अगर हम इसमें से टैक्स भी माइनस कर दें तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें देखना, ये 5 सेंटेंस याद रखिएगा, ठीक ना, इसमें भी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाले में भी, ठीक ना। ओके, हमें देखना होगा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है। मुझे दिया है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस वन, द लास्ट वन इज गिवन 1 लाख। ओके, हमें पहुंचना है इस वाले पे, पहला, तीसरा, 5वां, मुझे नंबर 1 पे पहुंचना है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, हमें करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, टैक्स रेट 20% है, टैक्स रेट जो है 20% है। समझिएगा, टैक्स से पहले जो ये फिगर था ना, ये अपने आप में 100% था, इस फिगर का 20% टैक्स में गया, तो जो लास्ट बचा, ये कितना परसेंट बचा? 80% बचा ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट फिगर है 80%, उस 80%, दिस वन, लास्ट वन, क्योंकि टैक्स इससे पहले वाले फिगर पे लगा होगा, इस फिगर पे, ये फिगर अपने आप में 100% था, 100 का 20% टैक्स में गया, तो बचा कितना? 80%। 80% का वैल्यू कितना है? 1 लाख। 80% का वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो, 1 लाख अपॉन 80 इंटू 100, कट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताइए, कट करके कहोगे सर 24 जा 25 जा 425 जा, ठीक है, 425 जा, तो ये कितना आ जाएगा? 1,25,000 आ जाएगा।
1,25,000 का 20% हो जाएगा 25,000, 20% यहाँ चला गया 25,000, ओके, तब ना ये 1 लाख बचा 80%, ओके सही है। अब इंटरेस्ट ऐड करना होगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि इंटरेस्ट हमारे पास 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है 4 लाख का, तो 4 लाख के एक ही लोन है 4 लाख का 10% 40,000 यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें इस थर्ड वाले सेकेंड वाला इंटरेस्ट माइनस ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें से माइनस किए थे तो यहाँ पहुँचे थे, तो इसमें ये प्लस कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। कितना हो जाएगा 1,65,000। समझिएगा, आपको दिया था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लास्ट वन, इसमें आप टैक्स ऐड किए तो यहाँ पहुंचे। टैक्स कैसे ऐड किए कि टैक्स 20% था, तो इस फिगर का टैक्स से पहले वाले फिगर 100% था, इसका 20% टैक्स में चला गया तो 80% बचा। 80% का वैल्यू 1 लाख, तो 100% का वैल्यू कितना 1,25,000, 1,25,000 का 20%, 25,000 टैक्स में गया। हम यहाँ तक पहुंच गए थर्ड वन पे। फिर इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया था 4 लाख का, 4 लाख का 10% इंटरेस्ट था 40,000, तो इसमें ये ऐड कर दिए तो यहाँ पहुंच गए 1,65,000। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे हम पहुंच गए 1,65,000। अब हमें चाहिए कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड का 3 फॉर्मूला होता है, ठीक ना, कैपिटल इंप्लॉयड का। अब आपको देखना होगा कि मुझे क्या कंपोनेंट दिया है कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए। मुझे लॉन्ग टर्म डेब्ट तो दिया है बट शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड मेन फॉर्मूला होता है, तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया तो उससे नहीं निकलेगा। दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो हमें क्या दिया है, करेंट एसेट्स दिया है, करेंट लायबिलिटीज भी दिया है, और करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट एसेट्स भी दिया, निकल जाएगा उससे। चलिए कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं, लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट एसेट्स कितना गिवन है, नॉन करेंट एसेट्स कितना गिवन है, नॉन करेंट एसेट्स गिवन है 6 लाख प्लस करेंट एसेट्स गिवन है 4 लाख माइनस करेंट लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 माइनस 2 8 लाख। अब ये 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100 कट करिए, देखिए कितना आ रहा है, कट करिए देखिए कितना आ रहा है बच्चे। ये 000 कट गया, 000 कट गया। 165 को 8 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 165 को 8 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 20.625%। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, ठीक ना, खुद से करिएगा। डन, ये परसेंटेज है, ठीक है, ओके। ध्यान देना एक बार और बच्चे, आपको क्वेश्चन में कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लिख लिया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है, ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए ये 5 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपको लास्ट वाला गिवन था, टैक्स ऐड करके यहाँ पहुंचे, इसमें इंटरेस्ट ऐड करके यहाँ पहुंचे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन कैन लायबिलिटीज मेन फॉर्मूला होता है, बट वो नॉन कैन लायबिलिटीज तो गिवन था बट शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया था। दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब रेशियो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्लीज नोट इट, ओके, हो गया। चलिए अब बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के टाइप 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। आज जो बताए थे सबके इजी क्वेश्चन बताए थे, जिसमें कि आपका हर रेशियो के माध्यम से फॉर्मूला याद कर लो आज, उस पे बेस्ड फॉर्मूला देख देख के फिगर पुट कर लीजिए, ठीक ना। आज फॉर्मूला देख सकते हो, कल मत देखिएगा, ठीक ना। कल आप आज सारे फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, कल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे। 2 क्लास और लेंगे, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस पढ़ें, तो ऐसे बच्चे जो हमसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में चलता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, CUET में BHU DU AU के लिए BCom और MCom एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास चलता है, साथ में CA और CS का भी क्लास चलता है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेस में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे
ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में लंका पे रविदास गेट के जस्ट बगल में है, बीएचयू के पास, आप विजिट कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जस्ट 100-200 मीटर के रेंज में, 200 मीटर के रेंज में गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन सेंटर है, ठीक ना। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है, लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, रविदास गेट के पास वाराणसी में। आप आइए और हमारे ऑफलाइन सेंटर में अपने आप को एनरोल करिए, ठीक है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कॉमर्स कोचिंग है, प्योर कॉमर्स कोचिंग है, जहां पे 11th एंड 12th साथ में CUET, BCom एंड MCom एंट्रेंस, BBA का पढ़ाई होता है, CA और CS का होता है। साथ ही बच्चे हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं। अकाउंट्स के अलग फैकल्टीज है, बिजनेस स्टडीज के अलग फैकल्टीज हैं, इकोनॉमिक्स के अलग हैं, आपको मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश, जितने सब्जेक्ट, मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल हैं और सारे फैकल्टीज एक से एक हाईली एक्सपीरियंस है। सभी फैकल्टीज जो गुडविल एडुकेयर में पढ़ाते हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े हैं। यदि आपका भी सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज में पढ़ने का, तो इसके लिए आपका बेस्ट डिसीजन होगा गुडविल एडुकेयर में ज्वाइन करने का। आप अगर हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करोगे तो मच बेटर। यदि नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो आप यदि पेड कोर्सेज चाहते हैं हमारा, तो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से अपने आप को पेड कोर्सेज में एनरोल करिए। यदि फ्री लेक्चर चाहते हैं हमारा, तो आप यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वहां पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियोज अवेलेबल है वहां पे फ्री में, ठीक है। और अगर आप आज के वीडियोज को हमारे लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चे। टेक केयर, बाय बाय।